बयान करते हो। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे लोगों के पीछे आप नमाज पढ़ेंगे जो अल्लाह की आयतों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह की आयतें सुनाकर गलत तर्जुमा पेश करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें पढ़कर भी गलत तर्जुमा पेश करके अंबिया किराम की गुस्ताखी करते हैं। और मजीद हाफिज इब्ने कसीर ने इसी आयत की तफसीर में एक और बात लिखी जो जामे तिरमिजी में हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फतजल्ला ली कुल्लु शै, अल्लाह ने मुझ पर खास करम फरमाया और कायनात की हर चीज मुझ पर रोशन हो गई। फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर चीज मुझ पर रोशन हो गई। देखिए, मैं आप सबको देख रहा हूं लेकिन सबको पहचानता नहीं। देखना और है, पहचानना और है। हमारे आका ने सिर्फ इतना नहीं फरमाया कि फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर शय मुझ पर रोशन हो गई, आगे फरमाते हैं व अरफ्तु, मैंने हर शय को पहचान भी लिया। तो हमारे आका कायनात को देख भी चुके और पहचान भी रहे हैं। कायनात में हम भी हैं, 1400 साल के बाद हम पैदा हुए, हुजूर ने पहले से हमको पहचान लिया है। और कयामत तक जितने लोग आएंगे सबको हमारे आका पहचान रहे हैं। और ये भी इब्ने कसीर ही ने लिखा, तभी तो आला हजरत ने बखूबी फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी शान सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके सामने जाहिर ना हो। मुझे बताइए, ये आला हजरत के अशआर इस हदीस के मुवाफिक है कि नहीं? फतजल्ला ली कुल्लु शै व अरफ्तु, सुभान अल्लाह। अब आगे और बढ़े, इसी कुरान करीम में वो भी तिलावत करते हैं, हम भी तिलावत करते हैं। रब ने फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 105, वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब आप फरमा दीजिए, ए लोगो इअमलू, अमल करो, फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल देखेगा। अल्लाह तो देख ही रहा है। फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल देखेगा। और रब ने आगे फरमाया व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे अमाल देखेंगे। ए नजदियो, कुरान की आयतों को डायरेक्ट लेकर तुम लोगों को गुमराह करते, तफसीर से दूर भागते हो। तो अगर डायरेक्ट बात करनी है तो आओ इस बात को मानो कि अल्लाह अपने जाती तौर से हमारे आमाल से वाकिफ है। और अल्लाह ही ने व रसूलुहु का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया तो अल्लाह की अता से हमारे आका तमाम लोगों के अमल से वाकिफ है। इसलिए कि अल्लाह ही ने फरमाया वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। तो अगर डायरेक्ट आयत का तर्जुमा लेते हो तो मानो कि हुजूर अलैहिस्सलाम आमाल से वाकिफ है। और आगे वल मुमिनून का लफ्ज है। मुफस्सिरून फरमाते हैं या अल्लाह के नेक बंदे मुराद है। क्या पता चला अल्लाह की अता से, हुजूर के सदके में अल्लाह के औलिया भी हमारे अमल से वाकिफ है। तो ऐ नजदियो, तुम भी सूरह तौबा तरावी में पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं। हमारा अकीदा वाज़ेह है कि अल्लाह जाती तौर से सब कुछ जानता है। अल्लाह की अता से रसूल जानते हैं और रसूल के सदके में औलिया भी देखते हैं। और तुम भी यही आयत पढ़ते हो लेकिन अल्लाह के रसूल को हमारे अमाल से वाकिफ नहीं मानते, औलिया किराम की अजमत नहीं मानते। तो तुम कुरान पढ़कर भी कुरान के खिलाफ अकायद बयान करते हो। देखा आपने मोहतरम कि आपके सामने ये कुरान और हदीस की बातें करते हैं, हकीकत यह है कि कुरान और हदीस के खिलाफ आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फिर मजीद इसी कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मुमिनीन की उनकी जानों से ज्यादा करीब है। ए नजदी, तुम भी सूरह अहज़ाब पढ़ते हो, इस आयत की तिलावत करते हो लेकिन हुजूर को अपने से करीब नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। इसलिए कि अल्लाह ने अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन फरमाया, मुमिनीन से हुजूर करीब है। ए नजदियो, तुम अपने को मोमिन मानते हो तो हुजूर को करीब मानो।
और तुम हुजूर को करीब नहीं मानते तो तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम अपने को ईमान वाला नहीं मानते। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो आज भी हमारे नबी हमसे करीब हैं, हमारे अमाल से वाकिफ हैं, यहां तक कि हमारे दिलों के खतरात से भी वाकिफ है। अब इस पर भी एतराज मत करना कि दिलों के खतरात से कैसे वाकिफ है। पहले तो हुजूर ताजुश शरिया का ये शेर सुन ले। मदीने शरीफ में जब हाजिरी का मौका अल्लाह सबको अता फरमाए तो ताजुश शरिया फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह ऐसी है कि वहाँ आपको ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है आपकी हाजत क्या है, बल्कि अदब के साथ खड़े रहें, आंसू बहते रहे और आंसू आपकी दिल की आवाज़ को बताते रहे हुजूर को। आंसुओं के ज़रिए आपकी हाजतें ज़ाहिर हो, लेकिन रोते वक्त जो आह निकलती है ना, वो आवाज़ भी ना आने पाए। रोने का मतलब ये नहीं कि आप आह करके रोते वक्त भी आंसू भी ऐसे बहाइए कि आपकी आवाज तक ना निकले। सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, चश्मे तर वहां बहती, दिल का मुद्दआ कहती। चश्मे तर वहां बहती, दिल का मुद्दआ कहती। आह जो आवाज है वो भी बाअदब रहती, आह बाअदब रहती, मुंह मेरा सिल जाता। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम दिलों से वाकिफ है। तो हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी तरफ से नहीं फरमाया, हदीस की रोशनी में फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फी जवारी यौमल क़ियामह। हदीस का मफ़हूम, जो मेरी ज़ियारत के इरादे से आए, जो खास कर इसलिए आए कि वो मेरे लिए आ रहा है। मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फी जवारी यौमल क़ियामह, जो खास कर मेरी ज़ियारत को आए, कल बरोज़े क़ियामत मेरे पड़ोस में रहेगा। और दूसरी जगह हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन जाअनी ज़ाइरन ला तअमलुहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती कान हक़्क़न अलैया अन अकून लहू शफ़ीअन यौमल क़ियामह। जिसका मफ़हूम ये कि जो मेरी ज़ियारत को आए और मेरी ज़ियारत के अलावा और कोई मकसद ना हो, सिर्फ मेरे लिए आ रहा है, तो कल बरोज़े क़ियामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। तभी तो आला हज़रत जब मदीना शरीफ जाते, हज को जब गए, तो फरमाते हैं, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था जो हमसे कि नुज़हत किधर की है। क्यों? इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। हज भी मिला तो हुजूर के सदक़े में मिला। इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाना, जो इस इरादे से आए वो मेरे पड़ोस में रहेगा, जो खास कर मेरे लिए आए मैं उसकी शफाअत करूंगा। हजारों लोग रोजाना हाजिरी देते हैं, कुछ कारोबार के इरादे से जाते हैं, कुछ ग्रुप को संभालने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की गरज से जाते हैं, कुछ लोग लोगों को सताने जाते हैं कि या रसूल अल्लाह मत कहो, हुजूर की बारगाह में अदब से खड़े मत हो, और कुछ लोग इखलास के साथ जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो आपके लिए आया हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? रोजाना हजारों लोग आते हैं, हुजूर सबसे वाकिफ है, तभी तो फरमाया जो इस इरादे से आएगा मैं उसकी शफाअत करूंगा, जो इस इरादे से आएगा वो मेरे पड़ोस में रहेगा। इसका मतलब हमारे आका हर किसी के नियतों से वाकिफ है, कौन किस इरादे से आ रहा है। इतनी वजाहत हदीस में है, इसके बावजूद भी ये नजदी हमारे आका की शान को नहीं मानते। चाहे वो जाकिर नायक की शक्ल में हो, चाहे मुज़फ्फरुल इस्लाम बिहारी की शक्ल में हो, चाहे आपके यहाँ का जर्जिस की शक्ल में हो, चाहे किसी और शक्ल में हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं अगर तुम कुरान के नाम पर हुजूर के खिलाफ बोलते हो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं हदीस के नाम पर हुजूर की शान को घटाकर पेश करते हो। हकीकत यह है कि तुम कुरान तो पढ़ते हो लेकिन कुरान के मुआफिक अकीदा नहीं रखते। फिर मजीद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरा। ए हबीब, हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। इस आयत की तफसीर उठा ले, उलमा मौजूद है। मुफस्सिरून लिखते हैं, अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिदुन फिद दुनिया बि अहवालिल आखिरह।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनियावी जिंदगी में आखिरत के तमाम अहवाल के गवाह हैं। व अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिदुन फिल आखिरह बि अहवालिद दुनिया, और हमारे आका आखिरत में दुनिया के तमाम लोगों के आमाल के गवाह हैं। और यहां तक मुफस्सिरून ने फरमाया कौन ईमान वाला है वो भी हुजूर जानते हैं, कौन कुफर पे है वो भी हुजूर जानते हैं, कौन मासियत पर है वो भी जानते हैं, कौन इताअत गुजार है वो भी हुजूर जानते हैं। तो तफसीर में वाज़ेह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब के अमाल से वाकिफ, सब के लिए गवाह। लेकिन ये नजदी हुजूर अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर नहीं मानते। पढ़ते कुरान है लेकिन कुरान में शाहिदन के तर्जुमे को लेकर ये अपनी मनमानी चलाते हैं, जबकि मुफस्सिरून ने हाजिर नाजिर का मफहूम बताया। और हम कुरान पढ़ते हैं तो अकीदा ये रखते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को गवाह बनाया तो इसका मतलब हुजूर हम सब के अमाल से वाकिफ हैं। कितना बड़ा फ़र्क है इनके कुरान पढ़ने और हमारे कुरान पढ़ने में। इसी तरह जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पर दरूद भेजते हैं। अब इसको मुख्तसर करके समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला अज़ली अबदी कदीम है, अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और अल्लाह की मखलूक ये हादिस यानी पहले वजूद में नहीं थी, अल्लाह के बनाने से वजूद में आई। और अल्लाह हमेशा से। एक वक्त आएगा जब सबको मौत का मजा चखना होगा, फरिश्ते हत्ता के फरिश्तों को भी मौत का मजा चखना होगा, जिन्नों को भी मौत का मजा चखना होगा। क़यामत आ जाएगी, रब इरशाद फरमाएगा 24वें पारे में ये आयत है लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? जवाब देने के लिए कोई हाजिर नहीं। फिर रब ही जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। लेकिन इस पर गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह की सिफत है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजना, और अल्लाह ताला को सिफत किसी ने बाद में नहीं दी। अल्लाह ताला जैसे अजली अबदी कदीम है, उसकी सिफात भी अजली अबदी कदीम है। अल्लाह हमेशा से रहमान है, हमेशा से रहीम है। अल्लाह को किसी ने बाद में कोई सिफत नहीं दी। लेकिन देवबंदियों ने अल्लाह के बारे में ये लिखा जैसे फतावा रशीदिया में गंगोही ने और खलील अहमद अम्बेठवी ने बराहीन कातिया में कि माअज़ल्लाह रब ताला झूठ बोलने पर कादिर है। तो अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, अल्लाह के लिए ऐब को साबित करते हो तो अल्लाह को सिफात बाद में किसी ने नहीं दी। अल्लाह के तहते कुदरत अगर झूठ बोलना होता तो अल्लाह की सिफत में कादिब का होना भी जरूरी था। तो अगर अल्लाह काजिब है उसकी सिफत, तो कुरान को सच्चा हम कैसे माने? तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह की तमाम सिफात ऐब से पाक है। ऐब वाली चीजों में वो सलाहियत ही नहीं कि अल्लाह के तहते कुदरत वो दाखिल हो। अल्लाह तबारक व तआला की तमाम सिफात ऐब से पाक और आला से आला है। और रब तबारक व तआला की सिफत में यह है कि वो अपने हबीब पर दरूद भेजता है। और अल्लाह की सिफात हमेशा रहने वाली है। जब लिमनिल मुल्कुल यौम अल्लाह फरमाएगा किसकी बादशाहत, जवाब देने के लिए कोई हाजिर नहीं। अरवाह को अगर फना नहीं तो उस वक्त अरवाह भी जवाब नहीं देंगे। इंसान तो मौजूद नहीं, फरिश्ते मौजूद नहीं, जिन्नात मौजूद नहीं, अल्लाह की हम्द बयान करने वाला कोई नहीं, लेकिन हबीब पाक पर दरूद भेजने वाली जात रब की मौजूद है। तो कुरान करीम की इस आयत में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नजदियो तुम पढ़ते हो तो कुछ नहीं कहते। हमारे उलमा जब इस आयत को पढ़ते तो कहते हैं कि अल्लाह को याद करने वाला तो कोई नहीं उस वक्त, लेकिन हबीब पर रहमत भेजने वाला रब अभी भी मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अल्लाह ने ऐसे रखी है कि कोई भी नहीं है लेकिन हुजूर पर रहमत अल्लाह नाजिल फरमाता रहता है। सुभान अल्लाह। इस तरह की कई आयतें मौजूद है कुरान करीम में जो हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो पढ़कर भी लोगों को गुमराह करते हैं, हकीकत नहीं बताते।
आपके यहाँ 5 मसाजिद में से 4 उनकी, इसका मतलब 80% उन्होंने कब्जा कर लिया। आपने क्या किया आज तक? मैंने तो सुना कि इस मस्जिद को भी कब्जा करने आ गए थे, लेकिन नौजवानों ने हिम्मत की और उनको कब्जा करने से रोक दिया। अब आप चूंकि हकीकत जान चुके कि ये कुरान पढ़कर कुरान के खिलाफ अकीदा रखते हैं, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि लोगों को रोके उनकी मस्जिदों में जाने से? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि नौजवानों को एजुकेट करे कि हकीकत में अहले सुन्नत के जो अकायद है वो कुरान और हदीस के मुआफिक है? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि वहाबियों के एतराज़ात को सीखे और उसके जवाबात सीखे, अपने बच्चों को सिखाए और अभी से सिखाए? ये मत सोचना कि मेरा बच्चा 12 साल का अभी है, अभी 15 साल का है, बाद में सीख लेगा। नहीं, अभी से सिखाइए हुजूर की मोहब्बत, सरकार अलैहिस्सलाम की शान अभी से सिखाइए, औलिया की मोहब्बत अभी से सिखाए, और लोगों को तरगीब दे के उनके पीछे नमाज ना पढ़े। मैं इशा के वक्त आपकी मस्जिद में हाजिर था, बहुत अफसोस हुआ कि माशाल्लाह यहाँ देखा इतना बड़ा जलसा, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन मस्जिद में 2 ही सफ़े नज़र आए। ये आदत हमारी सही नहीं। कोशिश करें कि अपनी सुन्नी मस्जिद को आबाद करे, वरना कल भी ये जा सकती है, इस मस्जिद को भी कब्जा कर लेंगे। बल्कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको आबाद करे और दूसरी मस्जिदों को हासिल करने की भी कोशिश करे। इसलिए कि जो आदमी अल्लाह के कलाम को पढ़कर झूठ बोलता हो वो इस लायक नहीं कि इमामत करे। जो हुजूर की हदीस पढ़कर झूठ बोलता हो वो इस लायक नहीं कि वो आपके बच्चों को पढ़ाए। इसलिए सुन्नी उलमा के पास सिर्फ आपको अपने बच्चों को भेजना है, सिर्फ बच्चों को नहीं भेजना, आपकी भी जिम्मेदारी है। पैदाइश से लेकर मरते दम तक हमें इल्म सीखना है। आप भी कोशिश करके उलमा के पास आए और अकीदा सीखे। और सूरह फातिहा रोज़ाना ये भी पढ़ते हैं, तरावी में सिर्फ नहीं, रोज़ाना पढ़ते हैं। और सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। नमाज में सूरह फातिहा समझ कर पढ़ना बेहतर है ना कि बगैर समझे पढ़ना बेहतर है? समझ कर पढ़ना बेहतर है। तो समझ कर पढ़ेंगे तो जहन में सवाल आएगा, या अल्लाह तू हमें तालीम फरमा रहा है कि हम ये दुआ करें कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह सीधा रास्ता है कौन सा? लेकिन देखे एक और बात, ये दुआ अल्लाह हमें उस वक्त तालीम दे रहा है जब अल्लाह ने फरमाया पहले ये कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। ऐ नजदी तुम कहते हो कि अल्लाह ने जब ये फरमाया कि ये कहो हम तुझी से मदद तलब करते हैं तो अंबिया औलिया की जरूरत नहीं। ऐ नजदी हम तुमसे पूछते हैं व इय्याका नस्तईन के बाद अल्लाह ने सीधे रास्ता मांगने की तालीम क्यों दी? और सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, में अल्लाह जिस पर तेरा इनाम है वो कौन है? नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। क्या पता चला? व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करते हैं, लेकिन रब फरमाता है मेरी मदद चाहिए तो मेरे नेक बंदों के रास्ते पर चलने की दुआ करो। तो हम रोजाना कम से कम 20 रकात फर्ज और वाजिब में, या अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, औलिया के, सालिहीन के रास्ते पर चला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ कबूल है, तभी नमाज के बाद औलिया के नक्शे कदम पर आता है। और ये नजदी रोज़ाना 20 मरतबा सूरह फातिहा में ये दुआ करते हैं, लेकिन अमल दुआ के खिलाफ है। अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह नेक बंदों के रास्ते पर चला, और नमाज के बाद कहते हैं हमें कुरान और हदीस काफ़ी है तो नेक बंदों की क्या ज़रूरत? अरे फातिहा भी तो कुरान करीम है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम ये भी तो कुरान करीम ही है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन ये भी तो कुरान करीम है। तो कुरान पढ़कर कुरान के खिलाफ तालीम दे रहे हैं। लेकिन एक और बात सुन ले, व इय्याका नस्तईन का ये जो मतलब बताते हैं या अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करते हैं, तो सिर्फ अंबिया और औलिया को लाते हैं, एक दूसरे से खुद मदद मांगते हैं, चंदा करते हैं, तब व इय्याका नस्तईन कहाँ गया? सिर्फ अंबिया और औलिया की कैद कहाँ से आ गई? तो कहेंगे कि नहीं नहीं अल्लाह ने सबब असबाब बनाए हैं। तो अल्लाह ने औलिया को भी असबाब बनाया है, ये मैं नहीं कहता, हुजूर खुद फरमाते हैं
सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको अल्लाह ने लोगों की हाजत रवाई के लिए रखा है। लोग अपनी हाजतें लेकर उनके पास जाते हैं, वो अल्लाह से दुआ करके इनकी हाजतों को पूरा फरमा देते हैं। ऐसी कई हदीसें मौजूद है। तो अंबिया और औलिया को भी अल्लाह ने असबाब में से रखा है हमारी मदद के लिए। लेकिन तफसीर उठाकर देख ले, उलमा मौजूद है, मेरी इस्लाह फरमाएंगे। व इय्याका नस्तईन की तफसीर में वाज़े लिखा है, इसका मतलब यह है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत में रहे, उस पर तू हमारी मदद फरमा। व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, इसी इबादत में, तेरी ही इबादत में रहने के लिए तू हमारी मदद फरमा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अल्लाह ने अंबिया और औलिया को मदद की ताकत नहीं दी। ये नजदी झूठ बोलते हैं, ये वहाबी, ये देवबंदी झूठ बोलते हैं। और इसी कुरान में ये भी पढ़ते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह तुम्हारा दोस्त। और इसकी तफसीर में इमाम तबरी हिजरी 310 में वफात पाए, यहाँ वलियुकुमुल्लाह का तर्जुमा नासिरुन फरमाते हैं, मददगार। तो क्या पता चला, रब फरमाता है बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार, व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल तुम्हारे मददगार। वल्लदीन आमनुल्लदीन युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, अल्लाह के नेक बंदे तुम्हारे मददगार। तो रब फरमाता है रसूल मददगार है, औलिया मददगार है। नजदी भी सूरे माइदा में ये आयत पढ़ता है, लेकिन वलियों को और नबियों को मददगार नहीं मानता। तो कुरान पढ़कर झूठ बोलता है, हदीस पढ़कर झूठी बातें करता है। इसलिए आप सब की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को सिखाए, खुद भी सीखे, इन नजदी वहाबी देवबंदियों से दूर रहे और कोशिश करे आपके बाप दादा की बनाई हुई मस्जिद जो इन्होंने कब्जा कर लिया है, किसी न किसी हिकमत से वापस लेने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आ जाए कि कल आपको नमाज के लिए कोई जगह ना मिले। अभी से तैयारियां शुरू करें, उलमा किराम की बारगाह में हाजिरी दे, अदब के साथ इनसे पूछे। ये आपको अकायद अहले सुन्नत सिखाएंगे और वहाबियों के एतराज़ात भी सिखाएंगे। आप सीखे, खुद भी मजबूत रहे, अपनी औलाद को भी मजबूत बनाए और इस तरह मजबूत बनाए जैसे आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तूने इस्लाम दिया, इस्लाम अल्लाह ने हमें आपके ज़रिए दिया, तूने इस्लाम दिया, या रसूल अल्लाह तूने जमाअत में लिया, आपने हमें ग़ुलामी में कबूल फरमा लिया। तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, तू करीम, या रसूल अल्लाह आप तो दाता हैं, आप तो करीम हैं। ईमान आपका दिया हुआ तोहफ़ा है और तोहफ़ा वापस लिया नहीं जाता, तो ये आपका दिया हुआ तोहफ़ा है या रसूल। तू करीम, फिरता है अब कोई अतिया तेरा। ईमान ऐसा बनाओ कि ये हुजूर का दिया हुआ तोहफ़ा कोई नजदी लूट न सके। और आसान लफ्ज़ों में उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां आला हज़रत के भाई ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, दुश्मन मुझसे ईमान लूट सके, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, और वो भी दिया हुआ तेरा या रसूल अल्लाह, आपका दिया हुआ ईमान दुश्मन मुझसे ले सके। ऐसा ईमान मजबूत बना लो, दुनिया भी कामयाब रहेगी, कब्र की ज़िंदगी भी कामयाब रहेगी। और जिस तरह दुनिया में हुजूर के ग़ुलाम बनकर हम रहे हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में भी हुजूर के खादिम बनकर रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत और मौत के वक्त सरकार गौसे आज़म का दीदार नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व